बदले की आग 3 साल बाद भी ठंडी नहीं हुई। एबिस के सबसे नीचे एक नया साम्राज्य बन चुका है और हमारा हीरो अब मेड आर्मी का किंग है। पर जब धोखा देने वाले मास्टर लाइट की ताकत देखते हैं तब क्या होता है। एपिसोड 2 शुरू करते हैं। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर आपने इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में पॉपअप होगा, तो जाके देख लो। ये एने वाकई में काफ़ी मस्त है। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में एबिस के नीचे, जहां अब 3 साल बीत गए हैं, हमारा मेन कैरेक्टर लाइट चल के आ रहा था, जिसके स्वागत में बहुत से मेड खड़े थे और सभी हमारा मेन कैरेक्टर लाइट को देख के काफ़ी खुश थे, जो देख के मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर लाइट फिर एक मार्केट में गया था, जहाँ के लोग हमारा मेन कैरेक्टर लाइट से बहुत ही पोलाइट थे। हमारा मेन कैरेक्टर लाइट में से पूछता है कि बाकी सब क्या कर रहे हैं, जिसके जवाब में मे बोलती है कि सब अपना अपना ड्यूटी कर रहे हैं, जिसमें आयकी एबिस के ऊपरी पद को चेक और मैप्स बना रही थी ताकि मॉन्स्टर उनके जगह पे ना आ पाए। एली हमारा मेन कैरेक्टर लाइट के प्लान के लिए नए मैजिक को बनाने में लगी है। हमारा मेन कैरेक्टर लाइट फिर नाजुना के बारे में पूछता है, जो कि हमेशा की तरह पेट्रोलिंग कर रही है, और नाजुना एक फनी कैरेक्टर है। हम फिर नाजुना को देखते हैं जो कि खुशी से पेट्रोलिंग कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है। जैक हमारा मेन कैरेक्टर लाइट को कैजुअली बुलाता है, जिससे मे को उस पे गुस्सा आया था और वो इस पे उसे बोलने लगती है, और हमारा मेन कैरेक्टर लाइट उसको रोक के बोलता है कि वो उसे बड़ा भाई जैसा दिखता है। और फिर वो ट्रेन करने चले गया था जैक के साथ, जहाँ दोनों में फाइट चालू होते ही हमारा मेन कैरेक्टर लाइट भाग के सीधा जैक को पंच कर दिया था, जिससे वह पीछे चले गया था। वो उसकी तारीफ करके बोलता है कि मेरी जगह और कोई होता तो वह तो मारा ही गया होता, और फिर वह दोनों एक दूसरे पे पंच करते और ब्लॉक करते। फिर सीन नाजुना पे आया था, जो कि पेट्रोलिंग कर रही। तभी 4 मेड उसकी जम के तारीफ करने लगते हैं ताकि वो लोग अपना काम उससे करा सके। और फिर नाजुना एक गेट के पास जाके नॉक करती है, जिसके अंदर से मे निकल के उससे पूछती है कि तुम हमारा मेन कैरेक्टर लाइट के बेडरूम के यहाँ क्या कर रहे हो। और नाजुना उससे सवाल करती है कि तुम मास्टर के बेडरूम में क्या कर रही थी, जबकि वह तो जैक के साथ फाइट कर रहे हैं। जो सुन के मैं ब्लश करते हुए बहाना देने लगी। वह क्लीन कर रही थी और फिर वह ऐसा ही बहाना मारने लगी, पर नाजुना तभी अंदर चली गई थी और बेड के हाल देख के बोलने लगी कि ऐसा लग रहा है कि कोई तकियों को सूंघ रहा था और बेड पे लौट रहा था, जिस पे मैं बहाना देती है कि यह उसका यूनिक बेड सही करने का स्टाइल है। जो सुनकर नाजुना भी एक्साइटेड होके उसे सिखाने बोलने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। मैं बोलती है अच्छा है कि नाजुना का स्क्रू थोड़ा ढीला है। नाजुना फिर मे को उन मेड्स का दिया हुआ लेटर दिखा के रीड करती है, जिसमें लिखा था कि मास्टर हमारा मेन कैरेक्टर लाइट पे और उनके रूम पे अकेले दोस्त दिखाना बंद करो। इस पे हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए और मिस हेड को निकाला जाए, जो कि मैं ही है। मैं बोलती है ना, तुम्हें इसका टेंशन नहीं लेना चाहिए, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं ही देख लूंगी। और फिर वो नाजुना को कुछ पैसे देती है एज अ रिवॉर्ड, जिसे पाके नाजुना खुश होकर सीधा पेस्ट शॉप पे जाके खुशी खुशी अपना पसंद का सामान लेती है। सीन शिफ्ट होता है। आयु की एक जगह बैठी थी, जिसके पास नाजुना आके बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वह उसे अपना केक देने के मना कर देती है। और फिर वह उससे बात कर करके उसका दिमाग ही खाने लगी, जिसके जवाब में वह बस म्याओ कर रही थी। और वह एक ही बार बोलती है कि वह मे को उसने दिए हुए काम पूरा होने पर यह डिलीवर करने आई थी। जो सुनकर नाजुना उसको जोर जोर से पीट कर शाबाशी देकर वहाँ से चले गई। फिर हम नजूना को देखते हैं, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर लाइट के थ्रोन को सूंघ रही थी, और वह नाराज थी क्योंकि वह हमारा मेन कैरेक्टर लाइट को आज देख ही नहीं पाई। और तभी उसके हाथों से गलती से मूर्ति का पंख टूट गया, जिससे वह काफी डर गई थी और वह फटाक से उस टुकड़े को जोड़ के वहां से कल्टी लेती है। उसके बाद हम जैक और हमारा मेन कैरेक्टर लाइट को देखते हैं, जो अपना फाइट रोकने के बाद एक साथ नहाने लगे थे। और ऊपरी सतह के बारे में बात करके हमारा मेन कैरेक्टर लाइट बोलता है कि वह अपना रिवेंज भूला नहीं है। सीन शिफ्ट होके उन मेट्स पे आया था, जिनको मैंने अपने सामने खड़ा करके उनको लेटर में लिखा हुआ हर शब्द दोहरा के सुनाती है। जो सुनकर तो उन सभी की हवा टाइट थी, और फिर वो लोग मेरे से माफ़ी मांगने लगे और बोलने लगे कि हम तो बस आपका काम हल्का करना चाहते थे। और उन लोगों को पता था कि मैं हमारा मेन कैरेक्टर लाइट के बेडरूम में उसके बिस्तर को सूंघती है, जिसकी सज़ा में वो उन लोगों को सिर्फ हाथों की मदद से पूरा हॉलवेज साफ करने की जिम्मेदारी सौंपती थी। और बोलती है कि मैं मास्टर के साथ मिशन के लिए ऊपर जाऊंगी तो मेरे गैर मौजूदगी में किसी को तो काम करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट सीन में हम नाजुना को देखते हैं, जो कि एक हैंड आर्मर को देख के सोच रही थी कि काश वो उसको खरीद पाती।
तभी वहाँ एली आके उससे पूछने लगी और एली उसको स्टूपिड बोलने लगी और फिर दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। एली तभी बोलती है कि वह हमारा मेन कैरेक्टर लाइट के साथ प्राइवेट रूम में डिनर करना चाहती है। ये सुनकर नाज़ुना बच्चों की तरह बोलने लगी कि मुझे भी उनके साथ चाय पीना है। एली बोलती है, बस चाय, मैं तो उनके साथ और कुछ करने की बात कर रही हूँ जो हमारी बोली नाज़ुना नहीं समझ पाती। और फिर वो दोनों खुशी से अपने पेट्रोलिंग पे निकल गए। सीन शिफ्ट होता है। हम उन मेड्स को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्सा थे, पर वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे और वो लोग हमारा मेन कैरेक्टर लाइट के चीज़ों को लीक करने की बात सोचने लगे। और फिर एक सोचती है कि आयु की मे के 3 महीने बाद समन हुई थी, तो उस बीच में और हमारा मेन कैरेक्टर लाइट अकेले थे, तो उनके बीच में कुछ तो हुआ होगा। और ऐसा ही फालतू चीज़ सोच के मैं को लकी बोल के उससे जेलस हो रहे थे और फिर वो लोग भूत भगाओ मंत्र जैसा मैं को निपटाने की प्रार्थना करने लगे और तभी दरवाज़ा खोल के वहाँ मैं आ गई थी। इसने सब कुछ सुन लिया था। मिड बोलती है कि आप तो मिशन पे गई थी ना। मैं बोलती है मैं यहाँ से जा ही रही थी कि मेरे बारे में मैंने कुछ शब्द सुने, मुझे निपटाने की बात कर रहे थे, तो क्या तुम लोग इसके बारे में मुझे बताओगे? तो सुन के वो लोग डर के बोलते हैं कि हम बस आपसे थोड़ा जेलस थे। उन्हें बोलती है कि मेरे समन होने के बाद मास्टर अपने ट्रेनिंग पे लगे रहे और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ जो तुम सोच रहे हो। और मैं सोच रही थी कि मैंने तुम्हें ज़्यादा काम दे दिया, पर मैं गलत थी। और अब वह उनको हॉल के साथ साथ थ्रोन रूम की साफ़ सफाई भी करने बोल देती है, जो सुनकर तो वह लोग उसके पैर पर गिर के बोलने लगे, ये तो इम्पॉसिबल है। पर मैं उनकी नहीं सुनती और फिर हम वो लोगों को साफ़ सफाई करते हुए देखते हैं, जहाँ एक में दूसरे मेड से पूछती है कि क्या हम आज पूरा कर भी पाएंगे, और एक थ्रोन को साफ़ कर रही थी और लास्ट वाली थ्रोन के पास साफ़ कर रही थी, पर वो गलती से उसी स्टैचू पे फटका मारती है जिससे वह टुकड़ा नीचे गिर गया, जिसे देख के सब बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। फिर हम नाज़ुना को देखते हैं जो पूरा काम करने के बाद सोने जा रही थी, जहाँ वह नाराज़ थी कि उसे हमारा मेन कैरेक्टर लाइट आज नहीं दिखा और फिर वह कल उसे देखने की सोच के सो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम हमारा मेन कैरेक्टर लाइट को मेंशन में देखते हैं, जो कि एक डोर खोलता है जिसके पीछे एली और नाज़ुना फाइट कर रहे थे और हमारा मेन कैरेक्टर ही उसके पास चले गई थी और आईक्यू के उसके पास देख के हमारा मेन कैरेक्टर लाइट उसको बिल्ली की तरह सहलाने लगा, जो देख के एली बोलती है, इन लोगों को छोड़ो, आप मुझे बेडरूम में जॉय करो, पर हमारा मेन कैरेक्टर लाइट उसे मना कर देता है। तभी एक हेलॉन वहाँ पे आ गया था, जिसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर लाइट बोलता है, मुझे अभी भी हेलॉन को देख के घबराहट होती है उस ट्रॉमा के वजह से। पर फिर वह एहसास करता है कि वह अकेला नहीं है और फिर हम उन तीनों को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में थे और फिर अपने अपने अंदाज में बोलते हैं कि क्या हम इनके पूरे वंश को ही मिटा दें, और हम उन तीनों को देख ही सकते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में थी, जिनको देख के तो वो हेलॉन भी डर गया था। हमारा मेन कैरेक्टर लाइट उन सभी को शांत करा के बोलता है कि मैं ठीक हूँ, और फिर वो हेलॉन को सलाह के सोचने लगा कि यह लोग जोक नहीं सही, पर पूरे वंश को ही मिटा दे मेरे लिए। और फिर वो उन सभी को बताता है कि मैंने उसे संदेश दे दिया है, हम अब अपना प्लान शुरू कर सकते हैं। जो सुनकर तो वो लोग भी खुश हो गए थे और हमारा मेन कैरेक्टर लाइट बोलता है, तो अब रिवेंज का टाइम आ गया है। और फिर हम गारो को देखते हैं जिसको आसपास के बीस्ट बॉस बोल के उसकी तारीफ कर रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि उसमें हमें फाइनली मास्टर लाइट का रिवेंज देखने मिलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।